ब्रह्म गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। श्री गणेश जी का कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले सारे व्यक्तियों का, उनके आत्माओं का कोटि कोटि आत्मा प्रणाम और पादाभिवंदन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय कर्म योग के 13th श्लोक। अब तक हमने 12th श्लोक तक 12 श्लोक तक हमने अध्ययन किए हैं और उनमें जो भी कर्म के बारे में, कर्म क्या है, क्यों है, कैसा करना है, क्यों करना है, करने से हम अपने आप को क्यों नहीं रोक सकते, क्या है इस कर्म का महत्व, कैसा कर्म करना चाहिए, और सांख्य योगी ज्ञान योग के पद में होने वालों को सांख्य योगी कहते हैं और कर्म योग के पद में अपना प्रयाण करने वालों को योगी कहते हैं। ये ऐसा क्यों कहते हैं? जैसा भी मार्ग में हम चले, जो भी मार्ग हम चुने अपने उद्धार के लिए, हम कर्म करे बिना अपने आप को रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? जिस मार्ग में हम चल रहे हैं वो जितना महत्व है, जो भी मार्ग में हम चल रहे हैं, कर्म करे बिना हम उस पे उसका महत्व, लाभ उठा नहीं सकते, उसमें ऊंची स्थिति तक जा नहीं सकते। क्योंकि कर्म करे बिना कोई भी मनुष्य समुदाय में कोई भी कर्म करे बिना नहीं रह सकते। क्योंकि खुद की शरीर के पोषण के लिए भी हमें कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है। कर्म के मतलब काम है। हाथ उठाना, पैदल थोड़ा चलना, बात करना, ध्यान करना, समाधि में रहना, खाना पकाना या अपने मुंह बोलना, सब कुछ काम है। ये सब कुछ कर्म है। ये भी कर्म है। तो इसके बिना हम कैसे रह सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? नहीं ना। वही बात कह रहे थे। और यज्ञार्थ कर्म करो, अपनी जिम्मेदारी। पहले जो कर्म हम करते हैं उस पर हमारी इच्छा नहीं होती। मैं क्यों काम करूं, ऐसा हमारा स्वभाव होती है। वो स्वभाव धीरे 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 समय के साथ जिम्मेदारी में बदल जाती है। हम जिम्मेदारी के रूप में स्वीकारने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। जिम्मेदारी मानकर करते 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 भी हमें वो बोझ लगती है, हमारे ऊपर ऐसा बोझ जैसा लगती है। इसी ऐसा लगने से हमें कर्म करने पर इच्छा नहीं होती, पूरी तरह से इच्छा नहीं होती। बस भारीपन से करना पड़ता है, क्या करें ऐसा समझ के करते हैं। ऐसा कुछ समय बीतने के बाद बस ऐसा ही करना है क्या, कुछ और सलाह नहीं है क्या, कुछ और मार्ग नहीं है क्या, ऐसा समझते समझते ऐसा प्रश्न अंदर उठते उठते हमको कर्म सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्माई नहीं है, हमारी कर्तव्य है। क्योंकि जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं ना, इनके लिए मुझे करना पड़ रहा है, उनके लिए मुझे करना पड़ रहा है, इसके लिए करना पड़ रहा है, उसके लिए करना पड़ रहा है, ये सारा हम सोचते हैं। इस सोच की वजह से हम दर्द में चले जाते हैं और ऐसा समझने लगते हैं कि
इन सब के लिए करना पड़ रहा है, मैं क्यों करूं, लेकिन ये लोग मुझे मेरा श्रम का, मेरा कष्ट का प्रेज नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कितना कष्ट कर रही हूँ, मैं कितना इनके लिए सोच रही हूँ, ये मेरी बारे में सोच नहीं रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं। जब हमें ये पता चलता है तब हमें ये सच्चाई हमारे सामने आती है, ये कि ये मेरी कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि मैंने इनकी सेवाओं का उपयोग किया था, इनकी पैसे का उपयोग किया था, इनको दर्द दिया था, इसीलिए मुझे अब ये दर्द सहना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। ये सब कुछ हम समझने लगते हैं। ठीक है, अब तब हमें पता चलता है ये हमारा कर्तव्य है, ये मेरी ऋण है जो मुझे चुकाना है, इसीलिए ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य मानते 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 भी हमारे अंदर एक्सक्यूज मी सॉरी, हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस जग जाती हैं। मेरा पति है तो इतना तो जिम्मा बनती है कि मेरी सहायता करे, मेरे कष्ट का रिकॉग्नाइज करे। ऐसा कुछ समय, ऐसा कर्तव्य मानते मानते समय बीतते बीतते हमें ऐसा भी एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर जगती है। तब हमें क्या सलाह दिया गया था? तब भी हम उस एक्सपेक्टेशन से, अपनी भावना से, हम वो कर्म भी, जो काम हम कर रहे हैं वो कर्म या दुष्कर्म के अकाउंट में जाए या सत्कर्म के अकाउंट में जाए, हम जाने से, उसे उधर जाने से सिर्फ निष्काम कर्म बनाने के लिए हमें एक्सपेक्टेशंस निकालना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस कैसा निकालें? यज्ञार्थ कर्म के रूप में देखो। जो कर्म कर रहे हो यज्ञार्थ करो, मतलब सेवा के रूप में, सेवा मान कर करो। बंधन, जो बंधन है उस बंधन को बंधन के रूप में देखेंगे, मतलब पति पत्नी सास ससुर बच्चे, ऐसा बंधन के रूप में देखेंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। उनको एक, इस सृष्टि में मैं जैसा हूं वो भी वैसे हैं, मैं जैसा परमात्मा के स्वरूप हूँ वो भी परमात्मा के स्वरूप है, मैं परमात्मा का सेवा कर रही हूँ, ऐसा सेवा मानकर जब हम करेंगे तो हमारे अंदर से वो छोटा सा 5%, 3%, 10% का जो एक्सपेक्टेशन है अपनों के बारे में, वो भी जीरो हो जाएगी। हम यज्ञार्थ कर लेंगे। ये आखिरी सलाह है कर्म के बारे में। मतलब ये मेरा काम नहीं है, उस स्टेज से ये मेरी जिम्मेदारी है, ये सेकंड स्टेज है। जिम्मेदारी है, फिर भी एक्सपेक्टेशंस आते हैं, दर्द होती है, पीड़ा होती है, तो ये उसके बाद कर्तव्य कर्म, क्योंकि ये सारे आत्मा के तल में मेरे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए मेरी विनती पर मेरी जिंदगी में आए हैं, क्योंकि इनके साथ मेरे कर्म ऋण हैं। उस कर्म ऋण को चुकाने के लिए मैंने इन लोगों को मेरी जिंदगी में लाए हैं। जो भी मैंने दिया है वही मैं, जो भी मैंने लिया है इन लोगों से पिछले जन्मों में, वो देने के लिए इन लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में आह्वानित किया है। ये कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म। ऐसा समझते समझते, ऐसे अपने आप को समझाते समझाते हम अपना काम बहुत अपने अंदर का ये भारीपन कम हो जाएगी, हम हल्का फुल्का हो जाएंगे। मन से हल्का फुल्का होकर हम अपने काम करते करते रहते हैं। उसके बाद करते करते भी पति के लिए कर रही हूँ, पत्नी के लिए कर रही हूँ, बंधन के लिए कर रही हूँ, जो रिश्ता है उस रिश्ते को याद करते करते हम अचानक अपने आप फिर एक्सपेक्टेशंस में चले जाते हैं। तो उस स्टेज में भी इस एक्सपेक्टेशन को कैसा निकाले, उस स्टेज में भी इस कर्म को, जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म को निष्काम कैसे बनाएं। हर स्थिति में निष्काम कर्म ही करना चाहिए। निष्काम करने के लिए हमें कुछ रीजन चाहिए, कुछ वजह चाहिए, वो वजह हमें यूनिवर्स दे रही है, किसी की तौर पे, किसी के जरिए हमको दे रही है। अब वजह ये है कि यज्ञार्थ करो, सेवा भाव से करो, तब निष्काम हो जाएगी। जो काम हम कर रहे हैं वो निष्काम हो जाएगी, अपने आप बन जाएगी। ऐसा हमको बताया गया था। ठीक है, 12 तक, 12वां श्लोक तक
अभी हम 13th श्लोक में क्या दिया, 13th, 14th, 15th, आज हम ये 3 श्लोकों के बारे में, इन 3 श्लोकों में जो भी ज्ञान दिया गया है उनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो 13, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। देखिए, यज्ञ शेष, यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ को यज्ञ शिष्टान, यज्ञ शिष्टान, यज्ञ शिष्टान, यज्ञ की मतलब क्या है, सेवा। सेवा के जरिए जो हम तृप्ति पाते हैं, जो सुख हम पाते हैं, उस सुख से हम बहुत खुशी जी सकते हैं। ठीक है, ये आंतरिक है। पहले अर्ध देखते हैं। अर्ध क्या है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ से मतलब सेवा करने से, अपने हमारे पास जो भी है वो सबको बांटते बांटते जो रह गया है, जो हमारे लिए रह गया है, उसे खाने से, उस अन्न को भोग करने से, श्रेष्ठ अन्न को खाने वाले, उस अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये अर्ध है। ठीक है, तो और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, किसी को देने की मन ही नहीं है, सिर्फ अपने लिए ही खाना पकाते हैं, खाते हैं, वो लोग पापी है, पापी ही कहते हैं, मतलब वो पाप कर रहे हैं। यहाँ भी किसी को गाली नहीं दे रहे, तू पापी है, तू ऐसा है, तू श्रेष्ठ पुरुष है, ऐसा नहीं कह रहे। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारे नए दुष्कर्म करते हैं, खुद को पाप के बोझ से भरा पड़ेंगे, भर देंगे, जाने अनजाने में ये हो जाती है। इसीलिए ऐसा मत करो। हम सोचते हैं मैं ठीक ही कर रही हूँ, मैं किसी का दर्द नहीं, किसी का खाना नहीं छीन रही हूँ, किसी को कुछ दर्द नहीं, मैं अपने लिए सोचें, सिर्फ खुद के बारे में, मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचते सोचते हम जाने अनजाने में, जानते हुए भी, लेकिन हमारा मैं ऐसा कर रही हूँ एहसास नहीं होता, जानते जानते, लेकिन एहसास के बिना कुछ दर्द दे जाते हैं, कुछ दुष्कर्म कर जाते हैं, इसीलिए हम पाप का बोझ में चला जाते हैं, पाप को इकट्ठा करते हैं। वो बात हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये अर्ध है। आंतर्य में देखते हैं। आंतर्य, यहाँ यज्ञ, यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ की मतलब क्या है, यज्ञ की मतलब है सेवा, सेवा कार्य करना, जो अच्छे काम, पुण्य काम, सेवा के काम, हमारे पास कुछ समर्थता है, हम कुछ कर सकते हैं, वो समर्थता हमारे पास है, और हमारे सामने उस वो करने की एक अवसर आई है, तो उस अवसर का लाभ उठाते हम वो काम निष्काम होते, यज्ञार्थ सेवा मानकर हमारी उद्देश्य को परिगण में लेती है। हमारे अंदर के काम करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हम क्या समझ रहे हैं अपने आप को, किसके लिए ये काम कर रहे हैं, ये उद्देश्य को ही परिगण में लेती है विश्व। ठीक है, तो यूनिवर्स हमारी इंटेंशन को देखती है, हमारी आसक्ति को देखती है, हमारी इंटेंशन कहाँ पर है, उस इंटेंशन को, अब अगर हमारी इंटेंशन सिर्फ सेवा करने का, किसी को सहायता देने का है, तो वो अपने आप यज्ञार्थ कर्म बन जाती है। तो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, मतलब किसी को सहायता करते करते जो तृप्ति हम पाते हैं,
जो सेटिस्फैक्शन हम पाते हैं जब हमारे अंदर सेवा भाव हो, जो सेटिस्फैक्शन हम पाते हैं, उस सेटिस्फैक्शन को, उस तृप्ति से जो खुशी हमें मिलती है, उस खुशी से सिर्फ उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाना, इसका मतलब है उस सेटिस्फैक्शन से खुशी खुशी रहना। तृप्ति मिलती है ना सेवा करने से, कि जो हमारे पास है वो सबको बांटते बांटते हमें खुशी मिलती है कि नहीं। उस खुशी को खाना, खाना की मतलब एहसास, उस खुशी को अपने अंदर एहसास की तरह, एक अनुभूति की तरह समा कर रखना, वो सारे सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। वो पाप नहीं करेगा क्योंकि उसको ये अनुभव है। किसी को देकर, किसी को खुशी देने से, किसी को अपना अनुभव ज्ञान बांटने से, किसी को अपने पास जो भी है निस्वार्थ भाव से, निष्काम से देखने से कितना आनंद प्राप्त होती है, कितना खुशी प्राप्त होती है। वो अनुभव जिन्होंने लिया है, जिसको वो एहसास है, वो जानते हुए, जाने या अनजाने किसी को दर्द नहीं देगा। क्योंकि इस खुशी के सामने दर्द देने से जो राक्षसिक आनंद मिलती है, वो हमारी ईगो को सेटिस्फाई करने वाले खुशी जो मिलती है, वो बहुत फीका फीका लगती है, बहुत फीका फीका लगती है, क्योंकि ये ब्रह्मानंद है। इसीलिए हमारे मास्टर्स, हमको ज्ञान सिखाने वाले सारे गुरु कुछ भी वापस मांगने से झिझकते हैं। मांगने की मन ही नहीं होती उनमें, मांगने की इच्छा ही नहीं होती उनमें। फॉर एग्जाम्पल पत्री जी को ही देखते हैं, वो क्या किया है, उन्होंने क्या किया, जो ज्ञान उन्होंने पाया इतने जन्मों से, जो ज्ञान उन्होंने पाया, सिर्फ बांटना 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 बांटना। ध्यान करो, ध्यान करो, आंखें बंद करो, अपने हाथ को, हाँ, उंगलियों को क्रॉस करो, पाँव को क्रॉस करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, स्थिर सुख आसन में बैठ जाओ, अपने श्वास पे ध्यास रखो। ऐसा कहते 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 जो लोग अपने एक्सपीरियंसेस उनके सामने लाते हैं, सर हमने ध्यान किया है, हमारे अंदर की ये शारीरिक पेन्स, दर्द, अंदरूनी दर्द, ये सब कुछ गायब हो गई, बहुत खुश है हम, बहुत खुश है। उस जो लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं, उस अनुभव को वो लेते हैं। यज्ञ शिष्टान को लेना, यज्ञ शिष्टान, यज्ञ क्या है, जो हम उनके पास जो ज्ञान था वो बांटना, वो यज्ञ था, वो सेवा था। उस सेवा से क्या मिला, यज्ञ शिष्टान, रिजल्ट, उनका खुशी में हमने ध्यान किया है, हमको ये प्राप्त हुआ है, ऐसा कहते हैं। उसको उसको पाते हैं, उस खुशी को वो ये लोग खाते हैं। उस खुशी बहुत आनंद देती है, ब्रह्मानंद देती है, सत्य चित्त आनंद देते हैं। सत्य से, सच्ची को बांटने से चित्त को जो आनंद प्राप्त होती है, वो है यज्ञ शिष्टान। वो आनंद खाने वाला कभी भी कोई पाप नहीं करेगा और सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। मतलब नए दुष्कर्म में नहीं जाते। अच्छा, हमारे पास जो भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, उस ज्ञान को बांटने से जो भी सामर्थ्य है, निस्वार्थ रूप से बांटने से इतना खुशी प्राप्त होती है। ऐसा खुशी, इस तरह की खुशी मैंने कभी भी नहीं पाया है। ये अलग है, ये बहुत अलग है, इसका रूप अलग है, इसका अनुभव अलग है। और चाहिए, और सेवा करते हैं, है ना, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा सेवा करते करते, मतलब यज्ञार्थ कर्म करते करते जो भी यज्ञ शिष्टान प्राप्त होती है, उस यज्ञ शिष्टान को लेते लेते सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो भी दुष्कर्मों की भार हमारी ऊपर है, वो भी, उनसे भी हम थोड़े थोड़े रूप से, थोड़े थोड़े परसेंटेज, एक एक परसेंटेज, एक एक परसेंटेज से मुक्ति पाते हैं।
और जो लोग सिर्फ अपने लिए सिर्फ शरीर अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, मतलब सिर्फ जो भी ज्ञान हमने पाया है, इस विश्व ने हमको दिया है तरह तरह के रूप में, गुरु के रूप में, स्नेह फ्रेंड्स के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, जो भी खुशी हमने इस संसार से, इस विश्व से पाया है, ये मेरी श्रम का फल है। किसी ने मुझे नहीं दिया, ये मेरा श्रम का फल है, ये मेरी है, ऐसा समझते हैं। ऐसा सोच विचार जिसके अंदर है वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, मतलब वो स्वार्थी बन जाते हैं। जो स्वार्थी है जाने अनजाने में पाप करते हैं। पाप मतलब क्या है? पेन देना, दर्द देना ही पाप है। जानकर दे या अनजाने में दे, लेकिन दर्द देना पाप है, घोर पाप है। तो जाने अनजाने में वो पाप कर लेते हैं। इसीलिए हमें कैसा रहना है? यज्ञ शिष्ठान को स्वीकारना है, मतलब जो भी ज्ञान, जो भी समर्थता, जो भी सच्चाई, जो भी हम जानते हैं। इसीलिए हमेशा पत्री जी यही कहते हैं, हमेशा वंशी सर यही कहते हैं, जो भी हमने अभी सीखा है अभी बता दो, जो भी नई बात हमने सीखा है बांट लो, बांट लो, सब कुछ बांट लो। हम अपना धन दौलत बांट नहीं सकते, क्योंकि उस पर हमारा पूरा अधिकार नहीं है। सबका अधिकार है, घर परिवार का सबका अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, घर में 10,000 पैसे है, घर में 5 लोग हैं, इस 10,000 में 5 लोगों का समान भागीदारी है, समान अधिकार है ना? इन सबका परमिशन ना होते हुए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते सिर्फ अपने लिए। लेकिन जो भी ज्ञान हमारे पास है, देखिए, ज्ञान का सबका हिस्सेदारी नहीं है, हमारा हिस्सेदारी है। हमारा है ये जो ज्ञान हमने सीखा है, हमने पाया है, हमने समझा है। जो भी शरीर समर्थता, मतलब कुछ काम करने की समर्थता, टैलेंट, जो आइडियाज, इंटेलेक्ट, इंग्लिश में इंटेलेक्ट कहते हैं, हमारी ज्ञान, कुछ सलाह। कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत सरल तरीके से करना नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता, हमको पता है, तो हम अपना सलाह दे सकते हैं। ये तो मुफ्त है, हमारा खुद का अधिकार है उस पे, तो हम दे सकते हैं। देने की इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। हाँ, खुद समझेंगे, खुद सीख लेंगे, मैं क्यों अपना ज्ञान बांटूं? ये स्वार्थ स्वभाव नहीं, मैं जानती हूं, तो पूछ पूछ तो सकते हैं। ये काम ना और सरल तरीके से हो जाती है, कैसा करें ये मुझे पता है, क्या मैं कह सकती हूँ? अपनी राय क्या मैं दे सकती हूँ? ऐसा हम पूछ सकते हैं, हम पूछकर अपना राय दे सकते हैं। दबाव से नहीं, वो भी प्यार से, स्नेह से दे सकते हैं। ऐसा सिर्फ पैसा और दौलत पर सबका, घर का सबका समान अधिकार है, लेकिन उसके बिना सब कुछ हमारा खुद का अधिकार है, तो हम कर सकते हैं। यज्ञ शिष्ठान, सेवा के रूप में अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य, अपने इंटेलेक्ट, अपने राय, सब कुछ दे सकते हैं। पूछकर, मांग कर, अगर उनकी इच्छा हो तब, दबाव से नहीं। तो ये सेवा बन जाती है। इस सेवा करने से ये यज्ञार्थ बन जाती है, यज्ञार्थ कर्म बन जाते हैं। ऐसा यज्ञार्थ कर्म करते करते करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, ब्रह्मानंद मिलती है, वो यज्ञ शिष्ठान है। ठीक है, यज्ञ करने से जो रह गया, जो प्राप्त होता है, यज्ञ करने से जो प्राप्त होता है वो यज्ञ शिष्टान है। जो खुशी हमें प्राप्त होती, इस खुशी का वो कैसा होता है, जो ऐसा काम करते हैं उनको पता चलता है। कहने के लिए वो अनुभव, वो एहसास के लिए शब्द नहीं होती, सिर्फ करते और समझने से, अनुभव से ही उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वो अनुभव इतना अद्भुत होती है, इतना अद्भुत होती है कि हमें उस अनुभव को एक
अनुभूति जैसा, मतलब एक नेवर एंडिंग मेमोरी जैसा अपने अंदर समा कर रखना चाहिए। जब भी हमको दर्द होती है, जब भी हम लो फील करते हैं, कम महसूस करते हैं, मुझे इतना जो भी सिचुएशन में, कुछ कुछ सिचुएशंस में हम लो फील करते हैं, मैं वेस्ट हूँ क्या, मुझे कोई अम, अपना अम, जो भी मेरा स्थिति है उस लेवल तक मेरा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, गुर्तिंपु मतलब वही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ क्षण के लिए किसी को भी लगता है, क्योंकि हम संसार में हैं, हम गुणों से हैं, हम मन से हैं, हमारे अंदर मन है, सब कुछ है, बुद्धि है, मन है, संसार में है, सारे गुण हैं। तो कुछ क्षणों के लिए तो ऐसा होती है, आती है, तब जब हम इस खुशी जो हमने यज्ञ शिष्ठान के जरिए पाए हैं, उस अनुभूति को दोहरा कर अपने आप को फिर बैलेंस में ला सकते हैं। इसीलिए सारे खुशी का अनुभव को अनुभूति के रूप में समा कर रखना चाहिए, क्योंकि अवसर आने पर वापस उसे वही दोहरा कर, वही खुशी को, वही आनंद को, वही ब्रह्मानंद को दोहरा कर हम अपने आप को फिर अप बैलेंस्ड पोजीशन में ला सकते हैं। इसीलिए जो यज्ञ शिष्टान को सिर्फ लेते हैं अपने, सिर्फ अपने शरीर पोषण के लिए, सिर्फ शरीर पोषण के लिए ही काम करते हैं, वो लोग पापी हैं, पाप कर रहे हैं, मतलब नए पापों में, नए दुष्कर्मों में अपने आप को उलझा रहे हैं। ये इस श्लोक में हमको बता रहे हैं। इसीलिए हमेशा गुरु क्या कहते हैं, अपने गुरु हमको क्या सिखाते हैं कि जो भी तुमने सीखा सबको सिखाओ, जो भी तुम्हें पता है सबको बताओ। गुरु इससे अतिरिक्त कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगते। गुरु से हम क्या पाते हैं? ज्ञान पाते हैं। वही ज्ञान सबको बांटना है, वही गुरु दक्षिणा है। ठीक है, तो ऐसा करते करते हम अपने आप में ये सीख रहे हैं कि बांटना, शेयरिंग, शेयरिंग कितना खुशी देती है वो शेयर करने वालों को ही पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट 14th and 15th, ये दोनों श्लोक मिलकर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें इस सृष्टि का ये जो चक्र है, सृष्टि का ये जो चक्र है, ये कैसा चलती है, किस किस आधार पर चलती है, और उसको कितना महत्व देना है, किस रूप से देखना है, कितना महत्व देना है, ये बताते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो हम इसे बहुत गहराइयों में समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 14th and 15th देखिए, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पन्न वृष्टि वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, हुआ जान, इससे सिद्धि होता है कि इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठ है। परमात्मा कहाँ प्रतिष्ठ है? सदा, सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ पर प्रतिष्ठ है, यज्ञ में ही परमात्मा प्रतिष्ठ है। ठीक है, तो इसका दो तरह की अर्थ
देखते हैं। मतलब अर्ध और आंतर्य। अर्ध मतलब ट्रांसलेशन, आंतर्य मतलब गहरी हुई, गहरी ज्ञान। ठीक है, तो अर्ध क्या है? संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न हो जाते, मतलब इस सृष्टि में जितने ही प्राणी कोटि है वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न मतलब खाना, फूड, खाना से उत्पन्न होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अन्न की उत्पन्न वृष्टि से होती है, मतलब वर्षा, रेन्स, बारिश। अन्न कैसा उत्पन्न होते हैं, खाना कैसा उत्पन्न होती है, मतलब जो खाने की समुदाय जो भी फूड हमें मिलती है वो कैसा उत्पन्न होती है? वर्षा से, मतलब बारिश से। ठीक है, वृष्टि मतलब बारिश। ठीक है, तो वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ, ये बारिश कैसे होते हैं? यज्ञ करने से बारिश होती है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। और यज्ञ विहित कर्म, ये यज्ञ कौन करेगा? यज्ञ विहित कर्मों से, मतलब सेवा भाव से, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होती है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न, तो ऐसा अच्छे काम, ये यज्ञ करने की प्रोसेस, यज्ञ कैसा करना है, क्यों करना है, कितने लोग करना है, ये सब कुछ कहाँ पे है? वेदों में है। यज्ञ का सार वेदों में है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी। ये वेद कहाँ से उत्पन्न हुए? हमारी चार वेदों, वेदास, ये कहाँ से उत्पन्न है? अविनाशी परमात्मा से, परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान। ये वेद किधर से है? सिक्स्थ पॉइंट, कहाँ से आए हैं? परमात्मा से। ठीक है, तो वेद ज्ञान परमात्मा से आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? परमात्मा कहाँ पर है, कहाँ उपस्थित है? एक्सक्यूज मी। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठ है। परमात्मा कहाँ प्रतिष्ठ है? यज्ञ में प्रतिष्ठ है। यज्ञ मतलब क्या है? ये सारा अर्ध है, इन दोनों श्लोकों का अर्ध है। अभी हम आंतर्य देखते हैं। आंतर्य क्या है? अंदर छुपी हुई ज्ञान क्या है? ठीक है, अन्न, अन्न मतलब क्या है? अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। सारे प्राणी कोटि अन्न से उत्पन्न होती है, फिजिकल बॉडी से ही। मतलब इस शरीर का निर्माण माँ, एक माँ की पेट में जब होती है, पहला शरीर का निर्माण होती है, उसके बाद आत्मा, जीवात्मा उसके अंदर आती है। तो शरीर अन्न से उत्पन्न, देखिए, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होती है। पहला शरीर, फिजिकल बॉडी तैयार होती है, उसके बाद उसके अंदर आत्मा का प्रवेश होती है, जीवात्मा का प्रवेश होती है। पहला कौन आया है? अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। ठीक है, ये फिजिकल बॉडी किसका रूप है? जीवात्मा आने के बाद हम प्रकट होते हैं, लेकिन पहले से, जीवात्मा का आने से पहले ही शरीर का निर्माण शुरू हो गया, फिजिकल बॉडी का निर्माण शुरू हो गया। कैसे? परमात्मा, कण कण में परमात्मा है। तो अन्न से, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होती है, मतलब सारे प्राण कोटि फिजिकल बॉडी से शुरू होती है उनका जर्नी। ठीक है, नेक्स्ट, अन्न की उत्पन्न वृष्टि से होती है। ये जो फिजिकल बॉडी तैयार हुआ है वो कैसा उत्पन्न हो जाए, कैसा वृद्धि में आती है? वृष्टि से, बारिश, मतलब विश्वमय प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, सारे प्राणी कोटि, सारे प्राणी समुदाय कॉस्मिक एनर्जी से ही जीवित है। एक दिन
खाना ना खाने से रह सकते हैं, लेकिन एक दिन भी नींद नहीं हो तो हम नहीं रह सकते, है कि नहीं? एक दिन, एक रात हमको कुछ काम है, हमने नींद नहीं लिया, सोया नहीं, तो सुबह सो जाते हैं 24/7, 24 आवर्स, रात दिन छोड़ दीजिए, 24 आवर्स नींद के बिना रह सकते हैं क्या? 24 आवर्स खाना के बिना रह सकते हैं, लेकिन नींद के बिना नहीं रह सकते। मतलब सारी प्राणी कोटियों का उत्पन्न वृष्टि, मतलब वृद्धि कैसा हो रही है? वृष्टि से हो रही है, विश्वमय प्राण शक्ति कॉस्मिक एनर्जी से हो रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। तीसरा, वृष्टि यज्ञ से होती है। ऐसा कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कैसा होती है? यज्ञ से होती है, हमेशा रहते हुए, हमेशा होना चाहिए। यज्ञ मतलब क्या है? यहाँ ध्यान से, यहाँ ध्यान मतलब समझाती हूँ से देखिए, हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह, विश्वमय प्राण शक्ति का प्रवाह कैसा होती है? या तो नींद से होती है या तो ध्यान से होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? वृष्टि यज्ञ से होती है। ध्यान करने की तरीका, ध्यान करने से विश्वमय प्राण शक्ति का प्रवाह हमारी अंदर अन्नमय कोश में, फिजिकल बॉडी में हो जाती है। ये ध्यान करने की तरीका कहाँ से आई है? किसने सीखा है, सिखाया है? यज्ञ विहित कर्मों से। यज्ञ विहित कर्मों से, यज्ञ मतलब सच्चे, यज्ञ विहित मतलब पुण्य कर्म, पुण्य कर्म करने से, पुण्य काम करना है ऐसा सोच से, अच्छे काम करना है ऐसा सोच से, ऐसा सोच देने वालों से, ऐसा हमको ज्ञान देने वालों से यज्ञ करने की इच्छा हमारी अंदर जगती है। मतलब ध्यान करने की इच्छा हमारी अंदर जगती है। वो कौन है? हमारे गुरु है। देखिए, उत्पन्न होने वाला है कर्मों से, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यज्ञ करने का सोच कहाँ से उत्पन्न हुई है? यज्ञ, यज्ञ विहित कर्म, यज्ञ विहित कर्म मतलब पुण्य कर्म, अच्छे काम करने की सोच। वो जो भी हमको ये बात सिखाते हैं, ये बात बताते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, वो हमारे गुरु हैं, है ना? कोई जो हमारे पास आकर पहला हमको ध्यान करो कहा है, वो हमारा गुरु है, पहला गुरु है। ध्यान कैसा करें सिखाया है, वो दूसरा गुरु है। इस ध्यान का प्रोसेस हमको दिया है, तरीका हमको सौंपा है पत्री जी ने, वो हमारे परम गुरु है ना? है कि नहीं? तो गुरुओं के बात मानना, सुनना मानना अलग अलग है। सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है, मानते हैं लेकिन करते नहीं है। सुनकर, मानकर, किया तो ये हुआ यज्ञ विहित कर्म, पुण्य कर्म। ठीक है, इस पुण्य कर्म से हमको कॉस्मिक विश्वमय प्राण शक्ति का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर हुआ है। तो उसके बाद ये कर्म समुदाय को तू वेदों से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी। तो ये अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, पुण्य काम ही करना चाहिए, यज्ञ विहित कर्म करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, किसी को दर्द नहीं देना चाहिए, किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, कृतज्ञता से रहनी चाहिए। ये सारी बात कहाँ से आई है? वेदों से। वेदों वेद, ये सारे वेदों में क्या होती है? धर्म की बातें होती है। क्या सही धर्म है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सारे बात वेदों से उत्पन्न होती है, वेदों में लिखा गया है, दिया गया है। ठीक है, वेद, तो ये वेद कहाँ से आए हैं? परमात्मा से आए हैं। तो जाहिर सी बात है, परमात्मा हमेशा यज्ञ में रहते हैं। मतलब सच्चे कामों में, अच्छे कामों में, सेवा भाव से करने वाले कामों में, पुण्य कामों में परमात्मा हमेशा रहते हैं।
ये बात देखिए, इसे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा, परमात्मा सर्वदा सारे क्या कहते हैं, सारे प्लेसेस में है, सब में है, सर्वव्यापी है। वो परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठ है, हमेशा सेवा भाव से करने वाले कार्यों में प्रतिष्ठ हैं, अच्छे कामों में प्रतिष्ठ हैं, पुण्य कामों में प्रतिष्ठ है। इसीलिए हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर ही रहना है। अगर हमें परमात्मा से अनुसंधान होना है, जो भी काम हम करते हैं वो काम सेवा भाव से करना चाहिए। मतलब हमारी काम में भी परमात्मा प्रतिष्ठ है, तो काम परमात्मा के रूप है। कैसा काम? यज्ञार्थ कर्म, यज्ञार्थ करने वाले निष्काम काम परमात्मा की स्वरूप है। तो हमारा काम भी परमात्मा है, इसीलिए यज्ञार्थ निष्काम कर्म करो। इतना गहरी है इस एक बात में, इस दो शब्दों की गहराई इतनी अंदर है, इतनी क्या कहते हैं, डीप है। जो विश्व का सच है वो सच इन दो श्लोकों में हमको बताया गया है। आज हम यहाँ रुकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आज से हम यज्ञार्थ कर्म करने पर अपने आप को प्रेरित करते हैं, और पहले समझने की प्रयास करते हैं, फिर अपने आप को प्रेरित करते हैं। ठीक है, किसी को समझ में आई कि नहीं आई और कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए प्लीज। गुड नमस्ते सर। मॉर्निंग। मणिमाला के दर्शन हो गए? वो भी आज? आज क्या है? कृष्णा अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है। अमावस्या। बहुत बड़ी अमावस्या है, जेठ की, और डबल सावन की है, तो अधिक महीना भी चालू हो रहा है, पुरुषोत्तम महीना भी बोलते हैं इसको। अपना अच्छा 14वां अध्याय था शायद, वो बता रहे थे, बड़ा अच्छा वर्णन कर रहे थे। नहीं, ये 14वां श्लोक है अध्याय 3 का। चलो, बड़ा अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। प्रश्न क्या है? यज्ञ का भी आपने अच्छा बताया। यज्ञ जो हम कर्म करते हैं वो भी यज्ञ है, संकीर्तन भी यज्ञ है। कुछ भी करते हैं ना, उसके भाव पे डिपेंड करता है कि वो यज्ञ है या कौन सा कर्म भगवान को पसंद आना है। चलो, प्रश्न पूछने तो, नहीं तो सारा टाइम मेरा ही लग जाएगा। ये किसी को पूछना है तो पूछ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कीजिए। आप जब बैठ जाते हो ना, तो क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन समाप्त कर देते हैं। थैंक यू सर। प्रश्न करने चाहिए, करते भी हैं, लेकिन तक्षशिला से प्रश्न कौन करेगा? विश्वविद्यालय से क्वेश्चन नहीं किया जाता। टीचर से कर लें, प्रोफेसर से कर लें, आपसे कौन करेगा? लोग नहीं कर रहे। मेरा तो आजकल वो चल रहा है, नहीं प्रश्न तो बताता हूँ। सावन में ना शिव की आराधना ही होती है, और शिव कौन है, कृष्ण कौन है, सब एक ही है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, प्रण अक्षर के मध्य ये तीनों एक, तीनों एक ही है ओम अक्षर में। अलग अलग रूप भाव है, क्योंकि मनुष्य का मन अलग अलग चीजों को पसंद करता है। इसलिए भगवान ने भी नाना रूपधारी, कई रूप धारण कर लिए। जैसे हम कहते गए निराकार ओंकार मूलम तुरियम, कि मेरे हमारा मूल तो ज्योति है, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने रूप लेना पड़ता है, तो ओंकार के थ्रू लिया हमने। सही है ना? कहाँ गई मणिमाला जी की फोटो?
भी रुकी थी। तो अभी क्या मानस पूजा बड़ा अच्छा बताया शिव का। कुछ बोलना आपने? आप म्यूट हो गए हो, म्यूट हो गए, म्यूट, अनम्यूट करो। आप म्यूट हो गए, आवाज आ नहीं रही नहीं क्या? नहीं। हाँ, जो आपने जो कहा वो सही है ना। ओम ओम में सारे तीन मिलकर होते हैं। ये तीन जी, तीन तरह दिखते हैं, लेकिन एक समान है, एक है। एक ही है। और वो एक ज्योति स्वरूप है। वो कह रहे हैं निराकार ओंकार, नमामि समीसाम में अपना वर्णन किया। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत ईशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। वो कह रहे हैं वो काल को हम जानते हैं, वो महाकाल है, उससे भी ऊपर है। ज्योति स्वरूप जो है ना, वो सर्वोपरि है। और एक अभी थोड़ा सा शिव जी के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि सावन चल रहा है। तो बड़ी अच्छी पूजा है, रुद्री पाठ भी करते हैं, जलाभिषेक होता है, सब कुछ होता है। लेकिन मानस पूजा को जगत गुरु शंकराचार्य ने सर्वोपरि बताया। मन से जो भी है आसन दे रहे हैं वो रत्नों से है सारा। रत्ने कल्पित हिम जलम, रत्ने कल्पित पाशनम हिम जले स्नानाम च दिव्यांबरम। कि जो भी मैं स्नान कर रहा हूँ, आपको आसन दे रहा हूँ, वो दिव्य रत्नों से जड़ित है। इसका जो सेकेंड लास्ट श्लोक है वो पूरा का पूरा बीज मंत्र है। आप तो समझते हो, वैसे अर्थ जो सुन रहे हैं उनको भी बता देता हूँ। आत्मा तुम गिरिजामति, आत्मा तुम, हे महादेव तुम मेरी आत्मा हो। स्वयं को मर्ज कर रहा हूं उनमें। आत्मा तुम गिरिजामति, गिरिजा पार्वती मेरी बुद्धि है। सहचरा प्राणा, प्राण बच गए, वो क्या है? सहचर प्राण मन जो उछल कूद करता है, वो कौन है? तुम्हारे गण है। सहचरा प्राणा, तुम्हारे जो गण उछल कूद कर रहे हैं वो मेरे प्राण है। अब भौतिक शरीर क्या है? शरीरम गृहम, आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। ये तो हो गया मेरी स्थिति। अब इसके आगे संसार का वर्णन कितना सुंदर है। पूजा ते विषय भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जो इसके बाद विषय भोग रचना जो तुमने करी है, मैंने नहीं करा कुछ भी, मैं हूं ही नहीं। मेरी आत्मा तो तुम स्वयं हो, फिर मैं कौन? तो पूजा ते विषय भोगना, जो मैं विषय और उपभोगों में करता हूँ, विषय वासना का जो उपभोग करता हूँ मैं, वो मेरी पूजा है। तुम्हारी पूजा करता हूँ मैं, कुछ नहीं करता। पूजा ते विषय उपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। उसके बाद जो मैं सोता हूँ, तो वो मैं तेरी समाधि में जाता हूँ भाई, मैं नहीं सोता। मैं निद्रा में जाता ही नहीं हूँ। निद्रा समाधि स्थिति, इतना सुंदर वर्णन, मतलब मजा आता है। जैसे आप सुनाओ ना, ये तो बहुत ही आनंद आएगा। संचार, संचार हिलना, पैर का हिलना, संचार पदयो, मेरा पैर जब हिला भी ना, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, तो तुम्हारी परिक्रमा करता हूँ भाई मैं। पानी पीने के लिए भी उठा और पैर